देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें 5 साल का एक बच्चा जो है वो किडनैप कर लिया गया था किसी व्यक्ति के जरिए। लकड़पुर गांव का वो बच्चा था। आज उसी खबर को एक बार मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं। आप लोगों की ताकत थी और यहाँ का जो समाज है वो एक साथ एकजुट हुआ। ये केस जो था वो ट्रांसफर हुआ दयालबाग चौकी इंचार्ज के चौकी से ये क्राइम ब्रांच में गया और उसके बाद उस बच्चे को लखनऊ से जाकर उसको पुलिस ने अपने उसमें लिया है, अपनी हिरासत में लिया है और अब उसको उसके घर छोड़ने आ रहे हैं। पीछे गाड़ी है और यहाँ पर लोग हैं। ये आस पड़ोस के वो लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करी और ये रात दिन की मेहनत इनकी रंग लाई है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये सभी लोग थे जो परेशान थे उस माँ के लिए और उस माँ की परेशानी इन सभी के लिए एक उदाहरण बनी है, एक मिसाल पेश करी है। चरणजीत भडाना ने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया था सबसे पहले, हमने आकर फिर खबर दिखाई थी। उन्होंने यहाँ के स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 23 के गजेंद्र भडाना जी, उनका भी स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो भी आए, वो भी अगर इस बच्चे की मदद करे तो बहुत अच्छी पहल होगी। उन्होंने कहा था कि मैं खुद एक बार कहूँगा, उन्होंने उनसे भी एक निवेदन किया था और वही एक थीम जो है वो पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो बच्चा जो 5 साल का था वो अपनों के बीच वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे अंधेरे में अभी आपको दिखाई नहीं देगा, हालांकि मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा वो जाके दिखाएं कि चरणजीत भडाना खुद इस वक्त उस बच्चे को साथ लेकर 5 साल का वो बच्चा एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी उपाधि और कहीं ना कहीं ये पीड़ा, ये दर्द, वो माँ कहाँ है जो उस वक्त रो रही थी, अब चेहरे पर खुशी है। कैसा महसूस हो रहा है बच्चा मिलने के बाद? सही चेहरा। कैसे मिला था, कुछ पता है आपको? भैया ने खोज के लिए आ रखी सर। क्या चीज? सर खोज के लिए आ रखी। सर खोज के ला रहे थे। चरणजीत हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे सीधा चरणजीत से। सबसे पहले पहल आपने करी थी, हमें भी आपने बताया था, चौकी इंचार्ज से भी आपने बात करी थी। उसके बाद पूरा केस जो है वो लाइमलाइट आया और अब 5 साल का वो नन्हा सा और प्यारा सा बच्चा जिसको किडनैप कर लिया गया वो हमारे सबके बीच में है। और चरणजीत कहीं ना कहीं ये क्रेडिट जाता भी है, हालांकि पुलिस प्रशासन की बड़ी भूमिका रही, लेकिन फिर भी आपने भी यहाँ पर लोगों को एक्टिव किया। उसके बाद से चीजें बदली कैसे? कितनी पहली कोई चीज थी जिसमें चरणजीत इन्वॉल्व हुए और उसमें एक जीत हासिल हुई, एक बच्चा वापस? जी अंकित जी, मैं सबसे पहले एक शब्द से शुरुआत करना चाहूंगा, वो है धन्यवाद। ये धन्यवाद हर इंसान को जाता है जो इस पूरी मुहिम में इन्वॉल्व थे। सबसे पहले धन्यवाद जाता है कमिश्नर ऑफ फरीदाबाद, देन उसके बाद दूसरा धन्यवाद हमारा जाता है SHO सूरजकुंड जी, और हमारे चौकी इंचार्ज संदीप जी, दयालबाग चौकी इंचार्ज, उनको बहुत बड़ा धन्यवाद है हमारा। और मेन जो इस कड़ी को जिसने सॉल्व किया है वो है अपने CIA जी, क्राइम ब्रांच, हाँ, बड़कल क्राइम ब्रांच ने। और इसका मैं एक चीज और देखता हूँ कि इसका एक मैसेज और गया है। मैसेज ये गया है कि इन्होंने जो इस केस को जो सॉल्व किया है, इसमें अमीर और गरीब वाला, जो मैंने उस दिन परसों भी ये बात बोला था, उसमें ये ना देखा जाए। तो इसमें इस पूरी टीम ने अमीर और गरीब वाला ना देखते हुए पूरे साफ मन से बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने इस केस को सॉल्व किया है, निष्पक्ष होके। कोई वो अमीर गरीब वाला इसमें रहा ही नहीं। बिल्कुल। और रही बात अपनी बहन का, जैसे मैंने आपको बताया, आज इनके लिए दिवाली है। बिल्कुल। इनके लिए क्या, पूरे सोसाइटी में, पूरी गली में दिवाली का माहौल है। और उसके लिए आज हम यहाँ पे इस दिवाली पे, जैसे आप पता है हमारी परंपरा रही है मिठाई बांटने की, मूठा मुंह कराना, मुंह कराना, बिल्कुल, हाँ, तो वो हम कराना चाहेंगे सबसे पहले इस बच्चे और जो मिला है जी। ले बेटा पूरा दे देना। और इसके साथ साथ जी एक सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जी, क्योंकि आपने मेरे को एक फोन पे, जैसे मैंने उस दिन बोला कि आप ही की मदद से, जैसे वो पहला बच्चा मिला था अनंतपुर पे, वही आज आपने कर दिखाया। नहीं, आपके न्यूज चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने अभियान चलाया हो। देखिए, क्रेडिट इसमें हम भी नहीं लेंगे चरणजीत, ये देखो क्रेडिट, क्योंकि पुलिस कमिश्नर को जिस तरीके से आपने कहा, पुलिस प्रशासन को जाता है, हरियाणा पुलिस को जाता है और आप सभी को जाता है, एक व्यक्ति को जाता है जिसने वो वीडियो शेयर करी थी और पुलिस को जगाने का काम भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाई हैं, दीपक भाई कहाँ है आज? दीपक भाई का, दीपक जो इस टीम में, जो इस मुहिम में आज अपना पूरा कारोबार बंद करके आज ये हमारे साथ 2 बजे से हमारे पास कॉल आ गया, सुबह 6 बजे जी, चौकी इंचार्ज जी का, कि ऐसे करके भाई बच्चा मिल गया है। हम 12:30 बजे इनसे कांटेक्ट करके फिर 2 बजे से हम इनके साथ है। भाई ने अपनी शॉप बंद करके पूरा टाइम हम इन्हीं के साथ रह के, और भाई को भी मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अब मैं थोड़ा सा एक बार इस बच्चे से बात करूँ। क्या नाम है आपका? विजय। विजय, कौन ले गया था आपको?
एक बुढ़ा एक बुढ़ा ले गया था, फिर कहाँ ले गया था वो आपको? उधर ले आते यूपी से। यूपी में ले गया था। हाँ तो यूपी से उधर ले गया वो। आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई? प्यार से ही रखा आपको? पुलिस कैसे पहुंची आपके पास? पुलिस ने आके, मैं जा रहा था टॉयलेट करने ना बाहर, तो वहाँ गए पुलिस वाले, हम मारने लगे उनको। उसको मारने लगे? हाँ पकड़ लिए। पकड़ लिया उसको? हाँ फिर वो भाग गया छूट के या है वह पुलिस ने पकड़ लिया उसको? पकड़ लिया। पकड़ लिया उसको। हाँ आप अपनी माँ से मिलने के बाद, अपनी मम्मी से मिलने के बाद खुश हो आप विजय? वो दोस्त आपके, उन्होंने बड़ी मदद करी, आपको पता है? कौन कौन थे आपके साथ? 3 लड़के वो था। गली के ही थे? हाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और माँ के चेहरे पर उस दिन बहुत आंसू थे, बहुत बुरी तरह, मतलब हमसे देखा नहीं जा रहा था। चरणजीत आप भी हमारे साथ थे और आप बार बार इनका ढांढस बंधा रहे थे कि आप मत रो, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैंने उस दिन बोला था, इनका दुख यही समझ सकते हैं और आज मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, इनकी खुशी भी यही समझ सकती है जी। इनके लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आप सभी खुश हैं? जितने भी हैं यहाँ पे सभी खुश हैं? बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा मेहनत सबने सहयोग दिया है, सबने बिल्कुल जी, सबने मेहनत बिल्कुल करी है। बिल्कुल मेहनत है भाई, बिल्कुल मेहनत करवाई है सबने। चरणजीत भड़ाना को मैं ये क्रेडिट बिल्कुल दूंगा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि पार्षद से भी मैं बात करूंगा, उनको भी मैं इन्वॉल्व करूंगा, मैं उनको भी बताऊंगा। चौकी इंचार्ज से भी उन्होंने बात करी, मैं भी उनके संपर्क में था। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि विजय अपनी माँ से, अपने परिवार के पास आ चुका है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से अगर कॉलोनी के लोग, आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग ऐसे सजग रहे, एक्टिव रहे, तो शायद चरणजीत ऐसा कोई हादसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक बोलते हैं ना कि एकता में बहुत बड़ा बल है। अगर पड़ोसी पड़ोसी के बच्चे पे भी नजर रखे, ना कि पड़ोसन पे, पड़ोसी पड़ोसी के बच्चे पे भी नजर रखे कि भाई ठीक है, बच्चा सबका एक समान होता है। बिल्कुल। और मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा बच्चों, मैं मतलब बड़ों के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को ऐसे कहीं भी फ्रीली मत छोड़ो, उसका हमेशा ध्यान रखो कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। मतलब बच्चे, मैं कल ही का एक बताता हूँ, छोटे बच्चे ऐसे ही मिल रहे थे, फिर मैंने उनको सतर्क किया, बच्चे डर से अपना फिर भी अपने घर चले गए। लेकिन मैं अब ये पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, खास तौर पे जितनी भी लेडीज हैं, क्योंकि मेल तो अपना काम पे चले जाते हैं जी, कुछ कुछ महिला भी काम पे जाती है, घर खाली होता है, तो एटलीस्ट आप इतना रखो कि आपका पड़ोसी जो है वो उस बच्चे को थोड़ा सा देखभाल रखे, और आप भी, लेकिन उससे ज्यादा आपको ख्याल रखना है। अब आप ध्यान रखोगी अपने बच्चे का? हाँ रखेंगे। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा क्रेडिट है और कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 साल का बच्चा आज विजय तो अपनों के बीच मिल गया, लेकिन मानव तस्करी का ये उदाहरण था कि कैसे लोग ले जाते हैं अपने साथ। हालांकि चरणजीत जो है वो तो बिल्कुल दिवाली के रूप में इसको मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली से कम नहीं है अगर किसी का बच्चा वापस आ जाए, बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस और आप सभी का जिन्होंने वो वीडियो शेयर करी वो ये भी कर दे ताकि सबको पता चल जाए कि 5 साल का विजय जो है वो मिल चुका है। धन्यवाद।